अपने देश में आजादी के बाद एक बड़ा आंदोलन चला, भूदान आंदोलन। आप सबने सुना होगा। संत विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे का नाम भी आपने सुना होगा। महात्मा गांधी के राजनीतिक पुत्र के रूप में जो मलाई खाने का काम किया वो तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया, और महात्मा गांधी के विचारों को जीने का काम जिसने किया उस व्यक्ति का नाम संत विनोबा भावे था। उस समय जब आजादी के बाद बहुत से लोग भूमिहीन थे, जिनके पास भूमि नहीं थी, जिनके पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं थी, क्योंकि अंग्रेज व्यवस्थाओं को खराब करके जा चुके थे, और उस समय यह लगता था कि जो नई सरकार आई है उसने भी कुछ अच्छा नहीं किया, तो उन्होंने 1951 में आजादी के 4 साल बाद एक आंदोलन शुरू किया, भूदान आंदोलन। वो किसी हर गांव में जाते थे, यात्रा करते थे, और गांव के लोगों को इकट्ठा करके ये कहते थे कि आपके पास जो जमीन है उसका एक हिस्सा आप रख लो और 3 या 4 हिस्से आप देश व समाज के लिए दान कर दो। तो इस प्रकार उस समय भारत में 30 करोड़ एकड़ भूमि जोतने लायक मानी जाती थी। तो उस समय संत विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन के माध्यम से 45 लाख एकड़ भूमि दान में इकट्ठी की थी। जर जोरू जमीन माना भूमि जिसके लिए लोग संघर्ष करते हैं, भाई भाई के साथ लड़ाई करता है, बाप बेटे के साथ लड़ाई करता है, वो उस वस्तु को जब एक संत मांगता है, एक सन्यासी मांगता है, तो लोग दे देते हैं। ऐसे ही एक जमींदार ने जिसने अपने 100 एकड़ भूमि संत विनोबा भावे को दान कर दी, तो उस समय एक पत्रकार पूछता है कि इस भूमि के लिए तो बड़ी बड़ी लड़ाइयां और संघर्ष होते हैं, गोलियां चलती हैं, लोग एक दूसरे को मार देते हैं, ये भूमि तुमने विनोबा भावे को क्यों दे दी? तो उसने कहा कि विनोबा भावे एक संत हैं, एक साधु और सन्यासी हैं, इन्होंने मांगी तो मैंने दे दी, क्योंकि इनका खुद का कुछ भी नहीं है, ये जो करेंगे देश व समाज के कल्याण के लिए करेंगे।